गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यू मून। न्यू मून न्यू चंद्रमा आपको आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग देगा इस बार। ठीक है गाइस, तो मैं अब रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो अपने आप से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड, अपनी लव प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं इन कार्ड के थ्रू हर बार की तरह कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। ठीक है, और ये रीडिंग आप जानते हैं टाइमलेस है, आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल है गाइस, आप सबके साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता है। आपके साथ कुछ पार्ट मैच करे इस रीडिंग का, हो सकता है पूरा ही पार्ट आपके साथ मैच कर भी जाए और नहीं भी। ठीक है, इसलिए अगर आपके साथ मैच करे आप देखना, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर देना। ठीक है गाइस। और गाइस, एक बात और, मैं पर्सनल रीडिंग अभी नहीं कर रहा हूँ। कई सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर मुझे कमेंट में कह रहे हैं कि मैं उनके लिए पर्सनल रीडिंग अभी करूं, पर गाइस अभी मैं बहुत बिजी हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। अभी मैं पर्सनल रीडिंग अभी आपको नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, पर इन फ्यूचर जैसी मैं अपने काम से थोड़ा निजात पाऊंगा और मुझे लगेगा मुझे रीडिंग करनी चाहिए पर्सनल, मैं जरूर आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा और मैं आपको पर्सनल रीडिंग दूंगा। ठीक है, पर अभी मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ। मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ, और अपना वर्क भी करता हूँ, थोड़ा स्टडी भी करता हूँ, तो मैं अभी आपको पर्सनल रीडिंग नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए सॉरी गाइस। ठीक है, अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड बी पॉजिटिव गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है। नया चांद, दिवाली के अगले दिन नया चांद आपके जीवन में क्या दिवाली लेकर आया है, देखते हैं गाइस। ओह सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ swords, और ये ऑल साइन रीडिंग है गाइस, एरिस टू पाइसिस, कोई भी साइन वाला लड़का लड़की कोई भी कपल इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ swords, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ swords, द सन, एंड बॉटम ऑफ द डेक से थ्री ऑफ वेंट्स। तो गाइस, जैसा आज का टॉपिक है कि न्यू चंद्रमा, न्यू मून, नया चांद, दिवाली के अगले दिन उजाली रातें आई हैं। ठीक है, तो आपको ये नया चांद क्या देगा। ठीक है, तो गाइस आपने क्वेश्चन अपने मन में सोच लिया है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। और पॉजिटिव रहना, ठीक है, क्योंकि मन में वैसी नेगेटिविटी बहुत होती है, इसलिए आप क्यों नेगेटिविटी दे अपने मन में। तो गाइस यहाँ पे साफ है कि नया चांद आपको दे तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन अगर मैं इन कार्ड की बात करूं, यहाँ अगर सारी बातें अगर मैं मिला के कहूं इन कार्ड के थ्रू, एट ए टाइम आपकी लाइफ में, आप लड़के लड़की जो भी हैं, क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। पहले बात करते हैं क्यों चल रहा है। चल रहा है इसलिए क्योंकि आप हैं कंफ्यूज। अब कंफ्यूजन कई तरह की हो सकती है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकती है, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, यहाँ तक कि अगर आपको पता है
कि यार आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और उसके लिए डॉक्टर ने आपको कंसर्न किया है कि भाई आप ये परहेज करो, ऐसे ऐसे दवाई लो, लेकिन आप उसमें भी अगर लापरवाही बरतें तो वो भी कंफ्यूजन कहलाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं यार आपके लिए सही क्या है, तो कंफ्यूजन है। तो इसलिए क्यों चल रहा है, कंफ्यूजन है आपको। ये कार्ड जो हम पे आया टू ऑफ स्वॉर्ड, ये कंफ्यूजन का कार्ड है कि आप इधर जाएं या उधर जाएं, इस नाव पे पांव रखें या उस नाव पे पांव रखें। बात है ये क्यों और किस लिए चल रहा है, आपकी वजह से चल रहा है। जब आपको दिख रहा है कि यार जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, तो फिर भी आप लगे हुए हो, आंख पे पट्टी बांध रखी है, अपने सामने गलत होते हुए देखने पर भी आप चुप हो। गलत होते हुए देखने पर भी आप चुप हो का मतलब है दुनिया जहां में जो हो रहा है देखो यार, वो आपका पंगा नहीं है, वो आपका मैटर नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। मतलब होता है कि आपकी अपनी निजी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपसे रिलेटेड है। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो या तो देखो आवाज उठाओ या इग्नोर कर दो, पर इस तरह घुटो मत, क्योंकि आपको या तो देखो इधर चलना है या उधर चलना है। लेकिन आप इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे तो यार ना इस घाट के रहोगे ना उस घाट के रहोगे। आपको स्टेबल होना होगा, आपको एक राह चुननी होगी, या तो इधर या उधर। ठीक है, तो कंफ्यूजन की वजह से आपकी लाइफ इस टाइम डिस्टर्ब है। आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे कि इधर जाएं या उधर जाएं। आपको देखना होगा, क्योंकि इस कार्ड के, अगर मैं इस कार्ड के आसपास के अगर मैं चारों कार्ड की बात करूं, सेवन ऑफ कप, सेवन ऑफ स्वर्ड, ठीक है, 2 बार 7 है, एंड थ्री ऑफ पेंट्स, और अगर मैं इस कार्ड की बात करूं, व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों कार्ड, खासतौर पे ये वाला और ये वाला, यही दिखा रहे हैं कि वाकई में आप कंफ्यूज हैं। आपकी पीठ में बार बार छुरे घोंपे गए हैं, बार बार आपको आ, नीचा दिखाया गया है, बार बार मतलब आपका इस्तेमाल किया, आपका इस्तेमाल करने के बाद में आपको फिर ठोकर मार दी। ये हुआ है आपके साथ। ठीक है, सिर्फ एक व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखा रहा है कि अगर अभी तक आप आगे बढ़े हैं किसी भी तरीके से, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पिछले जन्म के और इस जन्म के अब तक कमाए हुए कर्म हैं। वो कर्म आपके भाग्य बने, आपका भाग्य बना, आप आगे बढ़े। वरना करने वालों ने तो इस कदर तक आप पे वार किए कि अभी तक जहां आप हैं ना, अगर इस बारे में आप किसी को बता दो, हैं, वो दांतों तले उंगली चबा बैठेंगे कि यार आपने इतना झेला कैसे। ये आपकी हिम्मत है, आपका बिलीव है अभी भी ईश्वर पे, डेस्टिनी पे, कि आप अपनी मंजिल पाओगे। और ये सब कर्मा का खेल है। इस कारण आपके पिछले और इस जन्म के कर्म के अनुसार आपका भाग्य अभी भी बलवान है, आपका साथ दे रहा है, आपको दिखा रहा है संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ, लेकिन आप नहीं मान रहे। आप कंफ्यूज हो, कंफ्यूज हो, क्यों कंफ्यूज हो, आगे बढ़ो ना। आगे बढ़ने से आपको किसी ने रोका है? नहीं रोका ना। सबके लिए करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप इंसान है, अच्छे इंसान है, आपको करना चाहिए, ये आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्म है, करो। लेकिन जब कोई इंसान बार बार आपका इस्तेमाल कर रहा है, तो ये नहीं कि आप उससे किनारा काटो, मत काटो, लेकिन थोड़ी दूरी बना के रखो। दूरी बना के रखने में कोई हर्ज नहीं। अगर दूर रह के आपका रिश्ता फल फूल सकता है तो उस रिश्ते को फल फूलने दो। पास रह के अगर किचकिच होती है, थोड़ी दूरी बना लो यार। ठीक है ना, थोड़ी दूरी बना लो। अगर कोई नहीं समझता, आप तो समझदार हैं, आप समझ जाओ। ठीक है, नाइट ऑफ स्वर्ड्स,
आपको यहाँ साफ है, आपको अपने लिए लड़ना होगा। लड़ने का मतलब ये नहीं है किसी से तुम लड़ाई झगड़ा करो। लड़ने का मतलब ये आपको देखना होगा कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। आपके लिए जो सही है आप उसके लिए पहले आगे बढ़ो। ठीक है। जैसे कि अगर आपको भूख लगी है पहले तो आप खाना खाओगे, प्यास लगी है पहले तो पानी पियोगे। ठीक है ना। प्यास के टाइम पे खाना नहीं खाओगे और खाने के टाइम पे पानी नहीं पियोगे। उसी प्रकार आपको सोचना है पहले कि आपको क्या करना है, जो आपके लिए पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो कई चीजें होती हैं जो हमें चाहिए, पर उन कई चीजों में भी कई चीज ऐसी होती है जो सबसे पहले चाहिए होती है। इंसान की बेसिक नीड जैसे पहले कही जाती थी रोटी कपड़ा मकान, और हकीकत में रोटी कपड़ा मकान ही है। वो तो अब आज के टाइम में लोगों ने कुछ और, जैसे कि एक चीज जुड़ गई, मोबाइल जुड़ गया, इंटरनेट जुड़ गया, ये भी अब एक बेसिक चीज हो गई है। लेकिन जो पहले बेसिक चीज है वो वही है, रोटी कपड़ा मकान। इसलिए अपनी चीज पे आगे बढ़ो। पहले प्राथमिकता देखो आपकी क्या है, प्राइमरी जरूरत, प्राइमरी नीड क्या है। ठीक है ना। फिर चाहे वो लव हो, जॉब हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, हेल्थ हो, सबसे पहले आपको देखना है आपके लिए सबसे पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारी चीज उसी चीज से अट्रैक्ट होगी। अगर आपको हेल्थ इश्यू है और आप पे पैसा बहुत है, तो ऐसे पैसे का क्या करोगे जब आप हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। हेल्थ पे ध्यान दो, तभी तो उस पैसे का भी मजा है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है पर आप पे पैसा नहीं है। हेल्थ अच्छी है, पैसा नहीं है, आप मेहनत करोगे पैसा कमा लोगे। लेकिन अगर पैसा बहुत है और हेल्थ अच्छी नहीं है तब क्या करोगे। तब हेल्थ अच्छी करो ना अपनी। ये चीज अपनी देखो। पेज ऑफ कप। आने वाले टाइम में आपको कुछ गुड न्यूज मिलने वाली है। हो सकता है आपको कोई लाइक करता या करती है, या आपने कहीं जॉब अपॉइंटमेंट लेटर दिया था तो वो, या कोई बिजनेस डील थी वो, या जैसे शादी का सीजन है इस टाइम, तो हो सकता है आपके लिए कोई रिश्ता आता नजर आ रहा है। मतलब कोई ना कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में जल्दी आएगी। कोई ना कोई ऑफर है आपके लिए इन द फ्यूचर। ठीक है ना। आपके पास आ रहा है दी सन। और सन आप जानते हैं, सन को हम न्यू बिगिनिंग कहते हैं, सन को हम रोशनी कहते हैं, सन को हम सवेरा, सॉरी गाइस, सन को हम सवेरे का प्रतीक कहते हैं कि नया दिन है, नया सवेरा है। तो आपके जीवन में जॉय आ रहा है, एंजॉय आ रहा है। जिस तरह सूरज निकलने पे सनफ्लावर खिल जाता है, बस ये लगा लो अब आपकी लाइफ खिलने वाली है। आपकी लाइफ में एक सन आएगा। सन मतलब कोई ना कोई एक ऐसी चीज, कोई ना कोई एक ऐसी चीज आपकी लाइफ में आएगी जो आपके जीवन में उजाला भर देगी, रोशनी ही रोशनी देगी। बस इसके लिए आपको बिलीव करना होगा महादेव महादेवी पे, और अपने मैनिफेस्ट को करते रहना है। क्योंकि मैनिफेस्ट करने पर बहुत रुकावटें आती हैं, बिल्कुल आती हैं, डेफिनेटली आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि जब आप एक मैनिफेस्ट कर रहे हो और करते करते जब आप वाकई में चरम पे पहुंच जाते हैं, तो कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ हिलता है, कुछ ना कुछ डावाडोल होता है। और वो किस लिए होता है? वो आपके कमिटमेंट को परखने के लिए होता है कि भाई आप कितने सच्चे हैं, कब तक मैनिफेस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? एक परीक्षा होती है, एक एग्जाम होता है। उस टाइम बहुत परेशानियां आती हैं। आप सोचते हो यार छोड़ मैनिफेस्ट, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही, नहीं मुझे बिलीव। आप ऐसे ऐसे शब्द बोलते हो, लेकिन वो आपकी सिर्फ परीक्षा है। अगर आप उस वक्त आगे बढ़ गए तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो सफल है। लेकिन अगर वहां आपने हिम्मत हार दी तो जो आपको अगले कदम पे मिलने वाला था उसमें थोड़ा डिले हो जाएगा। इसलिए मैनिफेस्ट मत छोड़ो, महादेव महादेवी का नाम जपो, उनकी पूजा पाठ अपनी श्रद्धा अनुसार करो। क्योंकि महादेव महादेवी अगर आपके साथ हैं तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आप पा नहीं सकते। ठीक है ना। और सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो और आगे बढ़ो। जैसे एक ये कार्ड है 3,
ऑफ पैंट्स, ये वेट का कार्ड है। क्योंकि जैसे देखो ये कार्ड है, इस कार्ड पे अगर मैं इस कार्ड की परिभाषा परिभाषा बोलूं तो इस कार्ड में क्या है, एक ये बंदा बंदी है, तीन इसके आगे ये डंडियां हैं, एक डंडी इसने पकड़ रखी है, इन डंडियों पे थोड़ी थोड़ी पत्तियां उग रही हैं। सामने इसके एक वो नदी है, उस नदी में कुछ नाव हैं, ये एक ऊंची चट्टान पे खड़ा है, इसके दूसरी तरफ एक किनारा है, ये उस किनारे को देख रहा है, और हकीकत में ये किनारे को नहीं देख रहा है, ये उन नावों को देख रहा है कि क्या कोई गुड न्यूज आ रही है इसके पास। एक डंडी पकड़ के ये वेट कर रहा है, और ये देखो डंडी है, डंडी के ऊपर ये पत्तियां उग रही है, यानी कि एक अरसा हो गया है इसे वेट करते करते कि डंडी पे भी पत्ती उग गई, यानी पत्थर पे भी फूल खिल गए। तो समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेट, बहुत वेट किया आपने, मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर आगे बढ़ रहे हो और जल्दी आपको खुशियां मिलेंगी। और देखो वाकई में यार, वेट आपने बहुत की है। इसके नीचे जो कार्ड है टेम्परेंस, यानी पेशेंस का कार्ड, और वाकई में यार, वाह, वाकई में यार बहुत सही रीडिंग जा रही है। हाँ, थ्री ऑफ ओ सॉरी 4 ऑफ स्वर्ड्स, यानी मैनिफेस्ट वाकई में आपने किया है। अगर मैं इसको ऐसे करूं, मैनिफेस्ट आपने किया, ठीक है, मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, वेट कर रहे हो, पेशेंस के साथ कर रहे हो कि पता है सूर्य उदय होगा, तो ये बात सबसे बड़ी है आपके लिए। मैरिज होती नजर आ रही है आपकी, आने वाले वक्त में कोई गुड न्यूज मिल रही है आपको, ठीक है। और जैसा कि आज का टॉपिक है नया चंद्रमा आपको क्या दे रहा है, तो मून कार्ड ले रहा हूं, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो सोचो, मैं इन कार्ड के थ्रू पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो गाइस तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना, अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस, क्योंकि मोटिवेशन की जरूरत तो मुझे भी है गाइस। क्योंकि कभी कभी व्यू नहीं आते वीडियोस पे, तो मैं भी थोड़ा डिमोटिवेट होता हूँ, लेकिन फिर वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन्होंने जिस भरोसे पे सब्सक्राइब किया है, मैं उनको अच्छे वीडियो बना के दूं, अच्छी रीडिंग उनको दूं, जिससे उनको उनकी लाइफ में गाइडेंस मिले, ठीक है। और मैं जानता हूँ एक ही दम मैं सफल नहीं होऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके जरूर सफल होऊंगा। आप जैसे अच्छे सब्सक्राइबर मेरे साथ हैं, जरूर सफल होऊंगा। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, bring love into the situation, it's time to take action, and bottom of the deck से the energy is gaining momentum। पहले इसी कार्ड की बात करेंगे। the energy is gaining momentum, आपने जो अपनी एनर्जी का एक लेवल बना लिया है, वही लेवल आपको एक मोमेंटम दे रहा है, आप अच्छी एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपका ओरा, जो आसपास एक एनर्जी होती है ना हर इंसान के, हर वस्तु के, वो ओरा आपका बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। बीच में वो ओझिल हो गया था, यानी कम हो गया था, पर अब आपका ओरा दोबारा बढ़ने लगा है, दोबारा आपके आपके अंदर अट्रैक्शन पावर जाग रही है, ठीक है ना। मतलब पहले जैसे आपको देख के कोई भी देखता रह जाता था, चाहे आप लड़के हैं या लड़की, पर बीच में कुछ हुआ, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक्स आया हो, वो आया या आई, कोई भी था, वो चला गया, आपको एक पाठ पढ़ा के, एक लेसन दे के, उस कारण आप बहुत दुखी रहे, आपका ओरा ओझल होता गया, आपकी अट्रैक्शन पावर खत्म होने को आ गई थी, पर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, महादेव महादेवी का नाम जप रहे थे, अपने ईश्वर का नाम जप रहे थे, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उसका नाम जप रहे थे,
फिर धीरे धीरे ईश्वर की कृपा आपको मिली, आपका ऑरा बढ़ा, आप में अट्रैक्शन पावर दोबारा जाग रही है और इस चीज को अब आप खुद नोटिस कर रहे हैं कि दोबारा आप जब चलते हो तो लोग आपको देखते हैं, दोबारा आपकी तारीफ होने लग गई है, दोबारा आपकी पावर बढ़ रही है। पावर मतलब सिर्फ फिजिकली पावर नहीं होती, पावर मतलब होती है मेंटली पावर, नॉलेज पावर, मनी पावर, हर तरह की पावर जो आप समझते हैं कि हाँ भाई ये मैंने दोबारा से गेन करना चालू कर दिया, वो चीज आपकी बढ़ रही है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और यही समय है एक्शन लेने का। अब आपको पीछे नहीं देखना, आगे बढ़ना होगा, एक्शन लेना होगा। लाइफ आपकी है, सिर्फ आपकी नहीं है, आपके पेरेंट्स की है। आपको अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ना होगा। लव आपकी लाइफ में है, लव आ रहा है, लेकिन आपकी फैमिली भी तो आपसे लव करती है ना, तो मिलजुल के आगे बढ़ो। ठीक है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो हालात हैं यार उनसे प्यार करो। माना चिढ़ हो जाती है कभी कभी, मन करता है सब कुछ छोड़ो और भाग लो, पर अगर इंसान हर वक्त यही सोचे तो पूरी दुनिया खाली हो जाएगी। इसलिए अपने हालातों से प्यार करो और आगे बढ़ते रहो। प्रोस्पेरिटी लाई अहेड। चंद कदमों पे अब आपकी खुशियां लिख दी गई हैं और आपको आपकी खुशियां मिलने वाली हैं गाइस। बस मैनिफेस्ट करते रहो, महादेव महादेवी का नाम जपते रहो और अपने काम को करते रहो। आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस, इस न्यू मून से इस फुल मून तक क्या रहेगा। वाओ, 6 6 12, 12 यानी 3, 6 6 12, 12 यानी 3। तो 3 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस। आप 3 के अकॉर्डिंग कोई वर्क करो, कोई नए काम की शुरुआत करो, कोई इन्वेस्टमेंट करो, आपको उसमें सफलता मिलने के ज्यादा चांस हैं। चाहे खुद करना, चाहे अपने पार्टनर के साथ मिलके करना, ठीक है, चाहे अपनी फैमिली के साथ मिलके करना। और 3 नंबर आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति का होता है, ठीक है, और इस टाइम बृहस्पति मेष राशि में है, ठीक है। तो ये लगा लो, जिनकी अभी शादी होने की उम्र आ चुकी है उनके लिए अब रिश्ता आने आने वाला है, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, ठीक है। और एविडेंस एविडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है ना, क्योंकि इतने टाइम तक अभी बृहस्पति जी मेष राशि में राहु के साथ थे, तो अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, पर अब आपको पूरा प्रभाव मिलेगा, क्योंकि वो एक शुभ ग्रह हैं। तो शुभ ग्रह होने के नाते वो आपके जीवन में शुभता लाएंगे, ठीक है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, कुछ सुझाव हो तो सुझाव देना कमेंट सेक्शन में। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइज। थैंक यू गाइज, जय माता दी।